अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन ऐसी गलतियां जिनकी वजह से नमाज मकरूह हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि वो तीन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से नमाज मकरूह हो जाती है और नमाज के सवाब का बहुत बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। और बहुत सारे भाई हमारे इन गलतियों को नमाज के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज की सेहत में खलल पड़ता है और नमाज के सवाब तो कम होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ गुनाह भी मिलता है। इसलिए ये तीन चीजें हमें फौरन अपनी नमाज के अंदर से खत्म कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ताकि हमारी नमाज सही तरीके से अदा हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो तीन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से नमाज मकरूह हो जाती है। वीडियो आखिर तक देखना, पूरा वीडियो देख कर जाना, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे भाई भी हमारे इस वीडियो से फायदा उठा लें। हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और फिर इससे फायदा उठाएं और अपनी नमाज को सही तरीके से अदा करें। तो आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जानते हैं कि वो तीन कौन सी गलतियां हैं। नंबर एक, बहुत सारे भाई हमारे जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हालत में जब वो सजदे में जाते हैं तो अपनी कोहनियों को बिल्कुल जमीन से मिला देते हैं, बिछा देते हैं। दोस्तों, नमाज के अंदर ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। जी हाँ, ये हराम के करीब करीब है और इससे नमाज मकरूह हो जाती है और नमाज के सवाब का बहुत बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। इसलिए ये चीज हमें फौरन छोड़ देनी चाहिए और सजदे को सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक अदा करना चाहिए, ताकि हमारी नमाज सही तरीके से अदा हो सके। दोस्तों, दूसरी गलती है, बहुत सारे भाई हमारे जब नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, इमाम साहब के साथ, ये गलती तभी होगी जबकि कोई शख्स इमाम के साथ में नमाज पढ़ रहा हो। गलती क्या है, बहुत सारे भाई हमारी जब नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ में, इमाम साहब के साथ में, तो वो बाज रुकन को इमाम से पहले अदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इमाम साहब रुकू में नहीं गए हैं, वो इमाम साहब से पहले रुकू में चला गया, या इमाम साहब अभी सजदे में भी नहीं गए हैं और वो पहले से ही इमाम साहब से पहले ही सजदे में चला गया, ये इमाम साहब से पहले सजदे से उठ गया। तो अगर कोई शख्स नमाज के अंदर इमाम से पहले कोई फ़ैल शुरू करता है तो दोस्तों ऐसा करना भी नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। इससे हमारी नमाज के सवाब में बहुत बड़ी कमी आ जाती है और गुनाह भी होता है। इसलिए हम इमाम से पीछे पीछे चलें, ऐसा ना हो कि हम कोई रुकन को इमाम से पहले अदा कर लें। तीसरी गलती है नमाज के अंदर कपड़ों से मुताल्लिक, के नमाज के अंदर कपड़ों का खिलाफे उसूल जो है, खिलाफे दस्तूर पहनना, जो आम तौर पर लोग कपड़ों को पहनते हैं वो उससे हटकर उन कपड़ों को पहनकर आया है। तो ये करना भी नमाज के अंदर, ऐसे कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कुर्ता पहनकर आया, अब वो कुर्ता तो पहन आया लेकिन उसने हाथ जो है वो आस्तीनों में नहीं डाले, बल्कि आस्तीनें ऐसी लटके रहने दी और बगैर आस्तीन के हाथ डाले वो ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है, तो इस तरीके से नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। तो दोस्तों, ये तीन गलतियां हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें सही से समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।